बारिश के आते ही सभी का मन करता है कि कुछ चटपटा चटाकेदार खाए। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही टेस्टी चटपटा चटाकेदार बिल्कुल मजेदार नाश्ता की रेसिपी। तो चलिए बिना देर किए हम आज का ये डिलीशियस नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले जिसमें आप आटा लगाते हैं वो बर्तन ले ले और उसमें हम लेंगे एक बड़ा कटोरी से गेहूं का आटा। अच्छे से आटा को हमें छान कर लेना है और अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक, आधा ही चम्मच अजवाइन बढ़िया से क्रश करके और 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को इस तरीके से मसल कर ड्राई में ही बढ़िया सा मोइन लगा लेंगे। तो अच्छे से मिलाना है, जितना बढ़िया से आटा मिलाएंगे ड्राई में उतना ही बढ़िया सा मोइन लगेगा और रेसिपी उतनी कमाल की बनेगी। तो ये लीजिए यहाँ पे इस तरीके से हमने 1 मिनट तक लगभग आटा को अच्छे से मसल लिया है और पहले से आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना यहाँ पे आटा का डो लगा लेंगे। तो पानी एक बार में बिल्कुल नहीं डाले, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हमें पानी देना है और आटा को इकट्ठा करते हुए लगाना है। जैसे रोटी वगैरह बनाने के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा लगा लीजिए। और बातों ही बातों में यहाँ पे आटा हमारा बढ़िया सा लग चुका है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आटा को इस तरीके से मसल कर और इसको यहाँ पे ना हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पे, जिससे कि आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो नाश्ता बढ़िया बनेगा। और जब तक आटा रेस्ट करता है तब तक हम कर लेते हैं अब आगे की तैयारी। तो चलिए रख देते हैं इसको साइड में। अब यहाँ पे हमें लेना है 4 से 6 पके हुए टमाटर और टमाटर बिल्कुल लाल लाल लेना है इस चटनी को बनाने के लिए। तो बिल्कुल पके हुए टमाटर का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए टमाटर को ना यहाँ पे अब हम करते हैं क्या, पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो टंकी के नीचे ले जाकर 2-3 पानी से अच्छे से यहाँ पे मैं टमाटर को वॉश करके ले आई और ये देखिए लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। और टमाटर को ना आप धोने के बाद चाहे तो कॉटन कपड़े से पोंछ सकते हैं। यहाँ पे ना आप देसी वाले टमाटर का भी यूज कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा बढ़िया चटनी बनेगी क्योंकि वो टमाटर जल्दी गल जाती है। तो ये लीजिए इस तरीके से हमें टमाटरों को रफली चॉप कर लेना है। तो सर की तरफ से टमाटर का हम थोड़ा सा पार्ट काट कर हटा देंगे और इस तरीके से टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे सारे ही टमाटरों को काट लेना है। अक्सर सुबह को हम यही सोचते हैं या फिर शाम को कि क्या बनाए जो कि जल्दी बने, चटपटा बने और सभी को पसंद भी आए। तो ऐसे में ना आप इस मज़ेदार नाश्ता के साथ इस डिलीशियस चटनी को भी बनाकर रख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा और इसे आप 2-3 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो टमाटरों को काट लेने के बाद चलिए चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे ना हमने ले लिया है इस तरह का पैन। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। पैन में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 पत्रक इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच साबुत जीरा। जीरा थोड़ा सा जरूर डालें, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो साथ ही हम पैन में ऐड कर देते हैं कटे हुए टमाटर और टमाटर डालते ही अच्छे से सभी चीज़ों के साथ टमाटर को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं, यानी कि चला लेते हैं। ये देखिए और अब ना यहाँ पे कवर करके इसको हम 1 मिनट तक पकने देते हैं। अच्छे से यहाँ पे हमें टमाटरों को गलाना है। तो लगभग 1 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पानी रिलीज हो चुका है टमाटर में से। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और साथ ही ना यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच चीनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चीनी नहीं खाते हैं या खाना पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीनी मना होता है तो वो गुड़ से इस चटनी को बना सकते हैं। तो चलिए अच्छे से चीनी डालकर मिक्स कर लेते हैं और वापस से ना हम इसको ढककर अच्छे से इसको गलने तक पकाएंगे। टमाटर बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे गल जाना चाहिए। तो देखिए बीच बीच में ना हम इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि चीनी जो है वो नीचे से जल न जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम करते हुए ना हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद ये इस तरीके से पूरा ही गल चुका है। तो इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे मैशर या फिर चम्मच की मदद से ही अच्छे से टमाटरों को मैश कर ले, क्योंकि ये जो टमाटर है विदेशी वाले ये जल्दी से गलते नहीं हैं। तो ऐसे मैश कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा। और अगर आप देसी टमाटर से बनाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा होता है और उसका छिलका बहुत ही पतला होता है, तो ऐसे में वो ना जल्दी से गल जाता है। तो ये लीजिए अच्छे से हमने मैश कर लिया और हमारी चटपटी सी चटनी मीठी वाली बहुत ही बढ़िया सी बनकर तैयार है। इस चटनी को आप ऐसे बनाकर किसी भी नाश्ता के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, पूड़ी पराठा, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है और अक्सर लोग इसे बनाते ही हैं। कितना शाइनी सा यहाँ पे चटनी हमारा बनकर तैयार हुआ है। चलिए इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और कर लेते हैं अब हम आगे की तैयारी। इधर एक मिक्सिंग बॉल में हमें लेना है 1 कटोरी सत्तू का। तो सत्तू अगर आप बिहार से हैं तो जानते ही होंगे, यूपी वाले भी जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि चना जो होता है, रोस्टेड चना के पाउडर को ना सत्तू बोलते हैं और ये किराने के दुकान में आसानी से मिल जाते हैं। अगर ना मिले तो आप भुने हुए चना को मिक्सी जार में डालकर पीस कर घर पे भी सत्तू तैयार कर सकते हैं। तो 1 कटोरी सत्तू में हम डाल देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच आम के अचार का मसाला, जिससे कि इसका स्वाद जो है ना 2 गुना बढ़ जाता है, बहुत इनहेंस होता है। तो अब हम गैस पे ना 2 चम्मच ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें 4 से 5 लहसुन को बिल्कुल बारीक काट कर इस तरीके से सत्तू में हमें छौंक लगा लेना है। तो बहुत सारे लोग ना सत्तू को इस तरीके से ऑयल गरम करके और इसी उसमें बढ़िया से मतलब 1 कप के करीब ऑयल में सत्तू को सान लेते हैं। तो आपको जैसे सही लगे। अब हम इसमें डाल देते हैं बेसिक से मसाले, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। बस यही बेसिक से मसाले हैं, ये तो हर घर में होते ही हैं। तो यही मसालों को डालकर ना यहाँ पे अच्छे से अब हम इसमें मिक्स दे लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे ना तो थोड़ा सा हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इस रेनी सीजन में ना आप इसको बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है, कम चीज़ों से बनता है। और अक्सर होता है कि बच्चे बारिश के मौसम में कुछ समोसा कचौड़ी जैसा जिद करते हैं, तो आप उन्हें ये बनाकर दे सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे ना पानी का छींटा डालकर इस तरीके से मैं इसको मिला रही थी। तो आप चाहे तो ऑयल से ही इसको मिला सकते हैं पानी को हटाकर। तो ये लीजिए अब यहाँ पे डाल देते हैं आधा चम्मच के करीब नींबू का जूस, जिससे कि ना ये चटपटा लगेगा खाने में। तो आप अगर नींबू मना है तो यहाँ पे नींबू को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अच्छे से मिक्स दे लेते हैं और यहाँ पे झटपट वाली चटपटी सी जो टॉपिंग हमारी है ना, ये बनकर तैयार है। और ना ही आपको गैस जलाने का झंझट, ना कोई परेशानी, कितना झटपट में ये स्टफिंग तैयार हुआ है। तो इस तरीके से स्टफिंग बनाकर आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए इधर जो हमने आटा रखा था ना रेस्ट पे, हमारा आटा भी बिल्कुल बढ़िया से सेट हो चुका है। फिर से करते हैं क्या, इसको हम थोड़ा सा मसल कर मिला लेते हैं, जिससे कि आटा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा और नाश्ता हमारा बढ़िया फूला-फूला क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो अच्छे से यहाँ पे मैंने आटा को मिला लिया है। आटा अगर आपको और ज़्यादा चिकना करना हो तो आप इसमें आधा चम्मच देसी घी या कुकिंग ऑयल ऊपर से मिलाकर बढ़िया से मिक्स कर लें आटा को। तो चलिए इस तरीके से रोल बनाते हुए ना छोटे-छोटे नींबू जितना बड़ा पोर्शन को तोड़ते हुए यहाँ पे हम इसकी लोई काट लेते हैं, जिससे होगा ये कि जब भी आप नाश्ता बनाएँगे तो आसानी से एक ही बार में बना पाएँगे। तो सारे ही
बॉल्स को हमें इस तरीके से निकाल लेना है, जितना नाश्ता आपको बनाना हो। अब इसमें से एक पीस लेंगे, हाथ पर अच्छे से घुमाएंगे और बढ़िया से चिकना करेंगे, ये देखिए हथेली से, और इसमें हम इस तरीके से होल करेंगे, जैसे कि आलू पराठा वगैरह फील करते हैं ना, उसी तरीके से। तो हाथों में चुटकियों में अगर चिपके ऐसे बनाते टाइम तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए और अच्छे से आप इसको बना पाएंगे। अब ना हम इसमें फीलिंग भर लेते हैं। तो ये देखिए 1 से 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग जो हमने तैयार किया है ऐसे भरेंगे और उंगली से ना इसको हम सेट करते जाएंगे हल्के हाथों से, और इस तरीके से हमें बढ़िया से इसको बंद कर लेना है। और बिल्कुल भी ये फूलता नहीं है, ऐसे आप अगर इसको पैक करेंगे तो और बढ़िया से आप पहली बार में ही स्टेप बाय स्टेप देखकर बना पाएंगे। तो ये लीजिए, एक पीस यहाँ पे हमारा तैयार है और इसे ऐसे ही ना हम सारा नाश्ता को भर लेते हैं। तो एक पीस यहाँ पे मैं आपको और फील करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दूसरा पीस हमें ले लेना है आटा का लोई, और ऐसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे ऊपर से, जिससे कि आसानी से हम इसमें गड्ढा कर पाए। और इस तरीके से फिर से हम इसमें फीलिंग भर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो फीलिंग भरे तो अपने हिसाब से आप ज़्यादा फीलिंग भी भर सकते हैं, 2 से 3 चम्मच, जितना कि आपको सही लगे। बस ये अच्छे से पैक हो जाना चाहिए। तो उंगली से सेट करते हुए अच्छे से इसको ऐसे बंद कर लें। तो ये लीजिए, इसी तरीके से दूसरा तीसरा जितना भी नाश्ता है ना, सबको हम फील कर लेंगे। और इतना तक तैयार करने के बाद ना फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस नाश्ता को ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 2 तरीका आपको आज दिखा रही हूँ। ऐसे में आपको ना तो बेलने का झंझट, ना फटने का टेंशन, आप आसानी से इसको फ्राई करिए और खाइए। तो अगर आप बिगिनर्स हैं ना, तो भी आप इसको बनाकर तैयार कर पाएंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ जो कि और ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी लगेगा। तो बेलन लीजिए और हल्का हल्का ना इसको पूरियों के जैसे इस तरीके से बेल लीजिए। तो ये लीजिए, एक पीस यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा भी पीस लेंगे और थोड़ा सूखा आटा से डस्ट करके इस तरीके से चपटा करते हुए बेलकर, तो यहाँ पे मैं टोटल 4 पीस ना ऐसे बेलकर तैयार करी थी, क्योंकि दोनों ही तरीके से ये नाश्ता मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो चलिए अब इसको लेकर चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे ना हमने ले लिया है इस तरह का फ्राई पैन और इसमें दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा हाँ, आप चाहे तो यहाँ पे इस नाश्ता को ऑयल की जगह देसी घी में फ्राई करके खा सकते हैं, और ज़्यादा टेस्टी लगेगा, हेल्दी लगेगा। तो इस तरीके से नाश्ते के ऊपर से ऑयल डालेंगे और उलट पलट कर जैसे कचौड़ियाँ वगैरह तलते हैं, बिल्कुल हमें वैसे ही इसको फ्राई कर लेना है। और अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना कोई झटपट वाली रेसिपी खोज रहे हैं, तो इस नाश्ता को बनाकर आप उन्हें दे सकते हैं। काम भी आसान हो जाएगा, कोई झंझट ना आलू उबालने का, ना कोई परेशानी। और ये लीजिए, कितना बढ़िया से नाश्ता हमारा फूल चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं इसको पैन से बाहर। बिल्कुल दाल, पूरी, मूंग के पराठे उस सब से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और सत्तू से बना हुआ है, काफ़ी हेल्दी है। तो चलिए एक पीस नाश्ता हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसको हम छन्नी की मदद से फटाफट से निकाल लेते हैं पैन से बाहर। और दूसरा पीस, तीसरा पीस, बाकी का जितना भी पीस है सभी को बारी बारी से इसी तरीके से कर लेते हैं फ्राई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये जो सुपर टेस्टी, क्रिस्पी और बिल्कुल यूनिक से नाश्ता की जो रेसिपी है, ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आप बिहार से हैं तो आपके घर में ये रेसिपी अक्सर ही बनती होगी, क्योंकि बिहारियों का ये फेमस फूड है, उन्हें बहुत ही पसंद आता है, उनका फेवरेट खाना है। तो चलिए इस तरीके से दूसरा पीस भी यहाँ पे मैं एक और आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि इस तरह की पूड़ियाँ बनाते हैं ना तो फूलता नहीं है। तो जब भी आप पैन में डालें ना या कढ़ाई में पूड़ी को, तो तुरंत ही एक साइड से पलट दीजिए और ऊपर से ऐसे ऑयल डालिए, जिससे कि हल्का हल्का इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो पूड़ी में ना एयर आसानी से भर जाता है और सारी पूड़ियाँ बिल्कुल गुब्बारे की तरह आपकी फूलेगी और देर तक सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि पूड़ियाँ अगर फूलती है ना तो काफ़ी देर तक ये सॉफ्ट रहती है। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नाश्ता तो मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखा चुकी हूँ। और अगर आपको ऐसा मान लीजिए कि खाने का इच्छा नहीं है, तो आप जैसे वो नाश्ता है गोल गोल लिट्टी जैसा, वही लिट्टी की तरह आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो
और सबसे बेस्ट बात ये है कि अक्सर बिहारी सफ़र पे जाते हैं ना, तो इसी नाश्ता को बनाकर वो ले जाते हैं और ये बहुत ही बढ़िया लगता है और सफ़र पे आप ले जाएँगे, देर तक ये खराब नहीं होता और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो चलिए देखिए दूसरे बैच में ना यहाँ पे मैं इस तरीके से आपको दिखा दे रही हूँ इस नाश्ता को फ्राई करके। तो बस इस तरीके से पैन में डालिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए क्योंकि ये नाश्ता ना थोड़ा-सा पकने में टाइम लगता है। पूड़ियाँ जल्दी पक जाती है और इसमें थोड़ा जो आटा है वो थोड़ा मोटा करके होता है, तो इसको ना हम मीडियम लो करते हुए अच्छे से इसका कच्चापन खत्म होने तक फ्राई करेंगे। और अच्छे से फ्राई करेंगे ये क्योंकि थोड़ा क्रिस्पी लगता है खाने में और पूड़ियाँ तो सॉफ्ट होती है तो इसीलिए आपको यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखिए एक तरफ से ना सारे ही नाश्ते में बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका था, तो फटाफट से सारे ही पीस को हमें पलट लेना है। तो फ्रेंड्स जब ये नाश्ता को उलट-पलट कर आप फ्राई कर रहे हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि अक्सर इस टाइप के नाश्ता फ्राई करते टाइम थोड़े बहुत ऑयल तो उड़ ही जाते हैं। अगर आप इसको हेल्दी तरीके से खाना चाहते हैं, तो आप जैसे पराठे सेकते हैं उस तरीके से पूड़ियों को बेलने के बाद आप केवल 1 चम्मच देसी घी में इसको सेक कर भी खा सकते हैं। तो बच्चों की जिद थी कि आज मैं फ्राई करके ही बनाऊँ, इसीलिए इस नाश्ता को आज मैं डीप फ्राई करके बना रही हूँ। तो चलिए इस तरीके से देखिए सुंदर सा हमारा नाश्ता फ्राई हो चुका है। कितना बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है नाश्ता हमारा देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़िया से नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है। एक-एक करके ना हम इसको निकाल लेते हैं पैन से बाहर। तो उम्मीद है कि आज की ये सुपर टेस्टी, क्रिस्पी, मज़ेदार नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके बढ़िया सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आज की ये मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो बढ़िया सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए झटपट से अब हम दोनों ही सुपर टेस्टी नाश्ता की कर लेते हैं तो ये लीजिए इस नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप और टमाटर की चटपटी सी चटनी के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आसान सी रेसिपी है, बनाए जरूर, फैमिली फ्रेंड में इसे एंजॉय करें और रेसिपी कैसी लगी लिखकर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आप लोगों से जल्द ही मिलूंगी बिल्कुल इसी तरह की यूनिक चटपटी चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी लेकर। और दोनों ही आसान तरीका है, जैसे आपको आसानी हो बनाइए। देखिए फीलिंग कितनी कमाल की है। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी दोस्तों।